Hello students, today we will discuss long question answer of the chapter A Letter to God and the writer is G.L. Fuentes। मतलब चैप्टर का नाम और राइटर का नाम आपको फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी राइटर्स हैं उनके नाम जरूर याद होने चाहिए जो आपके 2 मार्क्स जो है कैरी करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको चैप्टर की समरी भी आए, क्योंकि अगर बाय चांस आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पता कि क्या लिखना है उसमें, तो आप उसमें उसकी समरी भी लिख सकते हो। तो आपको 5 में से 2 से 3 या कई बार 4 मार्क्स भी सिर्फ समरी लिखने के मिल जाते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ए लेटर टू गॉड। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? डिड ही गेट एनी हेल्प? क्या उसे कोई जो है सहायता मिली? इफ यस, अगर हाँ, बाय हूं, किसके द्वारा उसे सहायता मिली? या इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा उसमें क्या लिखा? हु रिसीव्ड दिस लेटर? किसे वो लेटर मिला? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया? मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन आए तो हमें एक ही आंसर लिखना है, चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, हमें एक आंसर लिखना है जो कि इस प्रकार है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम उत्तर लिखेंगे, लेंचोज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो फसल थी, क्रॉप का मतलब फसल यानी कि खेती थी, वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब खराब होना, या तहस नहस होना मतलब जैसे बारिश ज्यादा आ जाए तो फसल खराब हो जाती है, या ओले पड़ जाए। इस चैप्टर में क्या है कि ओले पड़ गए, ओले पड़ने से लेंचो की फसल जो है खराब हो जाती है। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन। अब उसके पास कुछ भी नहीं है जीवित रहने के लिए। लिव ऑन का मतलब खाना खाने के लिए नहीं है उसके पास, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड। लेकिन उसका जो है भगवान में बहुत गहरा विश्वास है। डीप फेथ का मतलब होता है विश्वास, मतलब भगवान में उसका पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही सेट डाउन टू राइट ए लेटर टू गॉड। इसीलिए वो जो है भगवान को एक पत्र लिखता है। अब देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर यहाँ तक आ गया है। लेंचोस क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, मतलब जिंदा रहने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में पूरा विश्वास है। सो ही सेट डाउन टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। He asked God to send him 100 pesos। उसने भगवान को कहा कि मुझे जो है 100 जो है पेसोस भेज दे। अब ये जो पीसोस है, पैसो, ये करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, रुपए चलते हैं, तो ये करेंसी चलती है लैटिन अमेरिकन जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको में पेसोस चलता है। फिलीपींस है, वहां पे पेसोस चलता है। मतलब ये रुपया है इनका, मैक्सिको वालों का, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनका। तो उसने हाँ, हम कह सकते हैं कि उसने 100 रुपये मांगे, बट अच्छे इंप्रेशन के लिए आपको पेसोस ही लिखना है। उसने भगवान से 100 रुपये मांगे। ही वॉक्ड टू द टाउन पोस्ट ऑफिस। वह जो उसका कस्बा था, लेंचो रहता कहाँ है, गांव में रहता है, और वो कहाँ गया, कस्बे में गया, पोस्ट ऑफिस में, एंड ड्रॉप दिस लेटर इनटू द मेल बॉक्स। और इस पत्र को उसने जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर सो दिस लेटर। पोस्ट मास्टर ने जो है इस पत्र को देखा। ही रीड इट। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। भाई किसे मिला वो पत्र? पोस्ट मास्टर को मिला। उसने इसे पढ़ा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स फेथ इन गॉड। वह बहुत ज्यादा जो है प्रभावित, इम्प्रेस्ड का मतलब हम प्रभावित भी कह सकते हैं, वो जो है प्रभावित हुआ। किससे? उसके विश्वास से, कि भाई ये आदमी भगवान में कितना विश्वास करते हैं। प्रभावित, भय है ये, with। He collected some money from the employees and also from his friends। उसने कुछ पैसे जो है अपने जो एम्प्लॉयज थे उससे इकट्ठे किए, कुछ अपने दोस्तों से इकट्ठे किए। He himself gave a part of his salary। उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, ए पार्ट ऑफ का मतलब कुछ भाग जो है अपनी सैलरी का भी दिया। इन दिस वे, और इस तरीके से ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पेसोस। उसने जो है 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए। उसने कितने मांगे थे लेंचो ने?
100 मांगे थे। ये कितने इकट्ठे कर पाए? 70 pesos. He sent all this money to Lencho through a letter. और ये सारा पैसा मतलब जो 70 रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, 70 पैसों इकट्ठे किए, ये किसको भेज दिए? लेंचो को। अब ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन, व्हाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, 2 मार्क्स में भी आ जाएगा और 5 मार्क्स में भी आएगा ये, कि भाई लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ए बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, तो इसको मतलब 5 मार्क्स में आए तो हमें क्या करना है, वो पहले वाला क्वेश्चन भी लिखना है और उसके आगे हमें ये 2 लाइंस जो है और ऐड कर देनी है। क्यों कहा उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos. अब लेंचो ने भगवान से कितने मांगे थे? 100 pesos मांगे थे, बट ही गोट ओनली 70 pesos. और लेकिन उसको कितने मिले? 70 pesos. और ये 70 pesos किसने भेजे? जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने। ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द अदर 30 pesos. लेकिन लेंचो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने जो 30 पैसे रह गए उन्होंने चुरा लिए, क्योंकि लेंचो का फर्म विश्वास था, गॉड में पूरा पक्का विश्वास था कि भगवान मुझे 100 रुपए देंगे, 100 पैसे उस देंगे। लेकिन मिले कितने उसको? 70 मिले। इसीलिए उसने सोचा भाई भगवान ने 100 भेजे होंगे, लेकिन 30 पैसे किसने ले लिए? जो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर देते हैं। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक। इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा? ए बंच ऑफ क्रूक्स। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ए बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो आशा है अब आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। चैनल को अगर नए आए हो और वीडियो देखते हो मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।